नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को लेकर नाराज कांग्रेस और अन्य दलों को बीजेपी ने झटका दिया है। वहीं पार्टी ने विरोधी दलों में सेंध लगाते हुए उसके ओबीसी वर्ग के नेताओं और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दी है। और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान से नाराज होकर अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बकौल भट्ट उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले से कांग्रेस और अलग अलग दलों के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। और वहीं भट्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी समाज के अपमान पर न्यायालय ने सजा सुनाए जाने के बाद भी कांग्रेसी युवराज का अहंकार कम नहीं हो रहा। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तरकाशी के रवाई, बटकोट और रुड़की विकास नगर क्षेत्र से आए ओबीसी समाज और हरिद्वार, चमोली और देहरादून के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर और गले में पटका डालकर पार्टी में शामिल किया गया। और वही कार्यक्रम प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने संचालन में हुआ है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी ने कांग्रेस को फिर से झटका दिया है, जहां पर बताते चले कि पार्टी ने विरोधी दलों में सेंध लगाते हुए उसके ओबीसी वर्ग के नेताओं और उसके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दी है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान से नाराज होकर अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बकौल भट्ट उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले से कांग्रेस और अलग अलग दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं भट्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी समाज के अपमान पर न्यायालय ने सजा सुनाए जाने के बाद भी कांग्रेसी युवराज का अहंकार कम नहीं हो रहा। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तरकाशी के रवाई, बटकोट और रुड़की विकास नगर क्षेत्र से आए ओबीसी समाज और हरिद्वार, चमोली और देहरादून के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर और गले में पटका डालकर पार्टी में शामिल किया। वही कार्यक्रम प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान भी संचालन में शामिल हुए। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लखपत बटोला जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो सर मेरा ये है आपसे जी सर, जिस तरीके से देखा जाए कि ये सारे इनकी जो सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद भी पार्टी के कई नेता जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, क्या देख रहे, कैसे देख रहे आप इसको? जिनके रगों में लोकतंत्र का खून नहीं है, जिनके रगों में शहादत का खून नहीं है, जिनके रगों में देश के लिए, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए जिनकी बाहें फटकती हो, मैं समझता हूँ ऐसे लोग मौकाप्रस्त होते हैं। आज देश की जो परिस्थितियां बनी है, एक तरफ राहुल गांधी अकेले इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ केवल कांग्रेस जनों का नहीं, आम जनमानस का भी दायित्व बनता है कि वो खड़े हों। और जहां तक मैं समझता हूँ, जिन लोगों को, कई लोग होते हैं कि जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए कहीं भी चले जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जिस संघर्ष को करे, उस संघर्ष में और कई हजारों लोग, लाखों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस समय कांग्रेस की भी एक परीक्षा है और जो कांग्रेस के सच्चा सिपाही, उनकी भी परीक्षा है। तो इस परीक्षा में कौन कांग्रेस के साथ खड़ा है, देखने वाली बात है। लेकिन सर, अगर देखा जाए कि एक तरफ तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, उन्होंने कहा कि हमें इतना समर्थन मिल रहा है, हमारी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, उसके बावजूद भी ये सारे नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं की थी। ये देश को मजबूत करने के लिए, देश के संविधान को मजबूत करने के लिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, इस देश के अंदर हर जनमानस की खुलासी हो, देश एक जुड़े और संविधान के अंदर, एक नींव के अंदर खड़ी रही, उसके लिए यात्रा थी। उसमें राजनीतिक भी फायदे होते, लेकिन राजनीति से महत्वपूर्ण हमारे लिए राष्ट्र है। राहुल गांधी ने करके दिखाया है।
आज संविधान के अंदर हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे राज्यसभा के अंदर, चाहे सड़कों पे हो, चाहे कहीं पे हो, राहुल गांधी ने वो आवाज बुलंद की है। आज आवाज कौन उठा पा रहा है? मीडिया आवाज नहीं उठा पा रहा है। जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन है वो आवाज नहीं उठा पा रहे। एक अकेले राहुल गांधी जी जो लगातार 8 सालों से लगातार कह रहे कि लोकतंत्र का आनंद हो रहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही, उसको लेके वो लगातार अपनी बातें कह रहे हैं और लोगों के मन मानस में ये बात दिख भी रही है। इस तरह से आप देखोगे कि आज कल परसों राहुल गांधी जी को लेकर के जो जिस तरह का निर्णय है, उसके बाद जो एक्शन हुआ है और जिस तरह से उन्हें लोग देश के सबसे बड़ी संस्था के अंदर, लोकसभा के अंदर बोलने नहीं दिया गया, वो कोशिश तक छुपी हुई बात थोड़ी है। एक जाएगा, हजारों लोग आएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन्हें राजनीति स्वार्थ के हिसाब में करनी है, जिन्हें अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति में सभी समाज सेवा के लिए थोड़ी आते हैं, सभी लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ी आते हैं, सभी देश के सोच की थोड़ी आते हैं। भाजपा में वो लोग जा रहे हैं जिनका निस्वार्थ है। और भाजपा का तो ये आप जानते हैं, भाजपा में व्यक्तिवादी और अपने लिए जो हो, चाहे उसमें नारे दे करके अपने लिए फायदा उठाया जाए, चाहे आप और किसी तरह का हिंदुज्म का नारा दे करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी हो, चाहे दंगे फसाद करके राजनीतिक रोटियां, ये भाजपा का कल्चर है। आज लोगों को तोड़ करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, तो इन्हें संविधान से, देश के लोकतंत्र से लेना कुछ नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रही है। इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कांग्रेस ने आजादी में बड़ा शहादत की, बड़ा संघर्ष किया और आज भी कांग्रेस संघर्ष कर रही। लेकिन सर, कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा ना कि पार्टी की कहाँ कमियां आ रही हैं। जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा कि कमियां कहाँ आ रही हैं। ज्योति जी, मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस जनमानस के लिए लड़ रही है, इस देश के लिए लड़ रही है। और जो लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जो देश के संविधान में भरोसा करते, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करते, जो राष्ट्र की प्रगति चाहते, राष्ट्र के हित में मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, वो लोग सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उसमें हम आपका भी स्वागत करते हैं। जरूरी नहीं आप कांग्रेस के साथ हिस्सा लें। और जिन लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ करना है, राजनीति करनी है, अपना घर बनना, अपना परिवार बनना है, तो वो लोग जा रहे हैं, तो उसमें हमें कहाँ आपत्ति है। ऐसे लोग पहले भी रहे। आपने देखा 1947, 1943, 1942 में लोग अंग्रेजों के पीछे भी थे, माफी मांगते थे अंग्रेजों से, कई बार माफी मांग के कहते थे अंग्रेजों की फौज में खड़ा हो जाओ, अंग्रेजों की मदद करो, अंग्रेज देश के लिए जरूरी है। तो हिंदुस्तान में एक बात तब भी थी और वो आज है। तो निस्वार्थों से तब भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने तब भी संघर्ष करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत ढांचा देने में जो योगदान कांग्रेस में, कोई छुपी हुई बात है, जो साधक कांग्रेस में कोई छुपी हुई बात तो है नहीं है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देखिए, ये इस तरह के लोग होते हैं और इन लोगों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की अभी सदस्यता जो रद्द हो गई है, अब आने वाले जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तय करने वाली है? देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, ये केवल माननीय राहुल गांधी जी की बात नहीं, ये केवल कांग्रेस की बात है जी। ये देश के संवैधानिक मूल्यों की बात है, ये देश के लोकतंत्र की बात है, ये देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। ये चीजें समझनी पड़ेगी आप लोगों को सबको। अब एक राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को आप बताएं, आज अवमानना के केस में किसको 2 साल की सजा हुआ? जिस जहां उन्होंने बयान दिया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, जहाँ बयान दिया उस राज्य ने संज्ञान नहीं लिया, जहाँ बयान दिया जिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। एक व्यक्ति आ जाता है जी, अपना केस करता है, फिर अपने उसी में मना कर देता, फिर अचानक आकर के कहता है इसको दोबारा खोलो, दूसरे दिन उसमें बेचैन आ जाता है। ये जो सोची समझी रणनीति है, मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ कि जिनके रगों में वास्तव में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है, जिनके रगों में वास्तव में लोकतंत्र, इस देश के लोकतंत्र के लिए बाहें फटकती हो, उसको आज राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। इस देश के लोगों के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और इसके लिए कांग्रेस तो संघर्ष करेगी, लेकिन हम आम जनमानस से भी कहते, आप जैसे प्रमुख लोगों को सभी चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए और इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए सभी लोग कांग्रेस का साथ दें। जी लखपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को लेकर नाराज कांग्रेस और अन्य दलों ने बीजेपी ने झटका दे दिया है उन्हें। वही पार्टी ने विरोधी दलों में सेंध लगाते हुए उसके ओबीसी वर्ग के नेताओं और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दे दी है।
तो वहीं उत्तराखंड में अब 42 साल की उम्र वाले भी युवा कल्याण विभाग में क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी और जिम इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेंगे। आपको बता दें चले कि राज्य गठन के 22 साल बाद युवा कल्याण के लिए नई भर्ती सेवा नियमावली बन गई है। इसमें भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 42 साल कर दिया गया है। वही नियमावली के अनुसार जिम इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी के 100% पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जिसे लेकर युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। में अब 42 साल के उम्र वाले भी युवा कल्याण विभाग में क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी और जिम इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेंगे। और आपको बताते चले कि राज्य गठन के 42 साल बाद युवा कल्याण के लिए नई भर्ती सेवा नियमावली बन गई है। इसमें भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 42 साल कर दिया गया है। वहीं नियमावली के मुताबिक जिम इंस्ट्रक्टर और क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी के 100% पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जिसे लेकर युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में अब 42 साल की उम्र वाले भी युवा कल्याण विभाग में क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी और जिम इंस्ट्रक्टर बन सकेंगे। और आपको बताते चले कि राज्य गठन के 42 साल बाद युवा कल्याण के लिए नई भर्ती सेवा नियमावली बन गई है और इसमें भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 42 साल कर दिया गया है। तो वहीं भारत चीन के बीच साल 1962 में हुए रण के योद्धा महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह रावत के साथी रहे नायक बलवंत सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। आपको बताते चले कि 46 साल की उम्र में उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारत चीन युद्ध के बाद साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले नायक बलवंत सिंह अपने पिछले 2 बेटों और एक बेटी का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वहीं पारिवारिक सदस्यों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पहुंचकर नायक बलवंत सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परियोजना को धैर्य प्रदान करने की भी कामना की है। तो बलवंत सिंह का निधन हो गया है और आपको बताते चले कि 46 साल की उम्र में उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली और वो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं भारत चीन युद्ध के बाद साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले नायक बलवंत सिंह अपने पीछे 2 बेटों और एक बेटी का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वही परिवार सदस्यों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पहुंचकर नायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के गांवों की प्यास बुझाने वाली एक पेयजल योजना को लेकर यहां के एक दल के 2 विधायक आमने सामने हैं। सल्ट और रानीखेत के विधायकों के बीच जनता के संघर्षों से मिली योजना का श्रेय लेने की होड़ मची है और इसे लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। दोनों विधायकों का एक ही योजना का अलग अलग दिन 2 बार शिलान्यास करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 2 दशकों से भिकिया सैर क्षेत्र के लोग वर्षों पुरानी भवानी देवी ग्राम समूह पंपिंग योजना के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे और इस योजना के क्षेत्र के 34 गांवों को लोकसभा लाभ मिलता है। इनमें से कुछ गांव रानीखेत और कुछ सल्ट विधानसभा में आते हैं। इसके लिए दोनों विधानसभा के लोगों ने आंदोलन भी किए, जिसके बाद उनकी जीत हुई और सरकार ने 17,83,76,000 रुपए इस योजना के पुनर्गठन के लिए स्वीकृत किए हैं। तो 2 विधायकों ने एक ही योजना का शिलान्यास किया है और आपको बता दें कि इसे लेकर घमासान भी शुरू हो गया और वही दोनों विधायकों का एक ही योजना का अलग अलग दिन 2 बार शिलान्यास करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 2 दशकों से
भिकिया शहर क्षेत्र के लोग सालों पुरानी भवानी देवी ग्राम समूह पंपिंग योजना के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे और इस योजना से क्षेत्र के 34 गांवों को लाभ मिलता है। इनमें से कुछ गांव रानीखेत और कुछ सल्ट विधानसभा में आते हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार यात्रा मार्गों पर 50 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और हैवलेट पैकेज एंटरप्राइज के बीच एमयू किया गया है। और वही हेल्थ एटीएम से कुछ मिनटों में 70 तरह की जांच करने के साथ ही एलटी मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। आपको बताते चले कि इस मौके पर सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। वही हैवलेट पैकेज एंटरप्राइज के निदेशक अंकुर मल्होत्रा ने कहा कि CSR के तहत चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिसमें 70 से अधिक जांच की जा सकती है। गंगोत्री धाम में बीते रात से हल्की बर्फबारी हो रही है और वही बर्फबारी के चलते जहां धाम से लगी पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, वही तापमान में गिरावट से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और तीर्थ पुरोहित ने बताया कि बर्फबारी से तापमान काफी गिर गया है और जिसके चलते कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। आपको बता दें कि दूसरी ओर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास मलबा और पत्थर आने से अवरुद्ध कुछ देर बंद रहा और मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों ने रविवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में गरजे के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। 3200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तो गंगोत्री धाम में तापमान में गिरावट देखी गई है, जहां पर आपको बताते चले कि बर्फबारी से तापमान काफी गिर गया है, जिसके चलते कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। और साथ ही साथ दूसरी ओर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास मलबा और पत्थर आने से अवरुद्ध कुछ देर बंद रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रम सिंह, जो मौसम निदेशक है। हेलो सर, मेरा पहला सवाल ये, आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? नहीं आ रही है ठीक से। तो चलिए फिर से हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको बताते चले कि गंगोत्री में तापमान में गिरावट आई है, जहां पर हल्की बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते जहां धाम से लगी पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, वही तापमान में गिरावट से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बर्फबारी से तापमान काफी गिर गया है, जिसके चलते कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि दूसरी ओर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास मलबा और पत्थर आने से अवरुद्ध कुछ देर बंद रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल 3200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।